चर्चा वाद विवाद के प्रश्न आए। पारंपरिक व्यापार घाटे की अवधारणा को चुनौती देने वाले प्रश्न। क्या व्यापार घाटा को केवल वस्तुओं के व्यापार के आधार पर परिभाषित करना उचित है, जबकि सेवाओं, बौद्धिक संपदा और अन्य आर्थिक प्रवाहों का महत्वपूर्ण योगदान होता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और उनके संबंधित खर्चों के आर्थिक योगदान को किसी राष्ट्र के भुगतान संतुलन में औपचारिक रूप से शामिल किया जाना चाहिए? यदि हाँ, तो कैसे? विदेशी बाजारों जैसे भारत से बिग टेक कंपनियों द्वारा उत्पन्न राजस्व को अदृश्य निर्यात का एक रूप माना जाना चाहिए, जिसे द्विपक्षीय व्यापार आकलन में शामिल किया जाए। क्या किसी देश के लिए व्यापार घाटे का दावा करना उचित है, जबकि वह एक ही समय में रक्षा बिक्री, रॉयल्टी और बौद्धिक संपदा से पर्याप्त राजस्व अर्जित करता है? व्यापार के वस्तु केंद्रित दृष्टिकोण की क्या सीमाएं हैं, और कौन से वैकल्पिक मैट्रिक्स या ढांचे राष्ट्रों के बीच आर्थिक आदान प्रदान की व्यापक समझ प्रदान कर सकते हैं? तो भारत की मास्टर स्ट्रोक प्रतिक्रिया से जुड़े प्रश्न। क्या अमेरिका के व्यापार घाटे के दावे का मुकाबला करने में भारत की पूर्ण स्पेक्ट्रम व्यापार आकलन रणनीति प्रभावी है? भारत की निष्पक्ष पूर्ण स्पेक्ट्रम व्यापार आकलन की मांग का भविष्य में अमेरिका और भारत के व्यापार वार्ताओं और संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? एक तरफा कथा को तोड़ने से आगे भारत कौन सी विशिष्ट नीतिगत परिवर्तन या कार्रवाई कर सकता है, जिससे वह GTRI रिपोर्ट के अनुसार अपनी आर्थिक ताकत का लाभ उठा सके? क्या भारत का दृष्टिकोण उन अन्य विकासशील देशों के लिए एक मॉडल हो सकता है जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं से इसी तरह के व्यापार घाटे के दावों का सामना कर रहे हैं? वे इस रणनीति को अपनाने में कौन सी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? क्या अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अपने कुल योगदान को उजागर करने से भारत के लिए कोई संभावित जोखिम या नुकसान हो सकता है, खासकर यदि इससे अमेरिका अन्य क्षेत्रों में संरक्षणवादी कदम उठाए? व्यापक आर्थिक और भू-राजनीतिक प्रश्न। GTRI रिपोर्ट में उजागर की गई आर्थिक परस्पर निर्भरताएं छात्र, तकनीक, रक्षा, बौद्धिक संपदा अमेरिका और भारत के व्यापक भू-राजनीतिक संबंधों को कैसे प्रभावित करती हैं? 21वीं सदी में सेवाओं के व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्थाएं पारंपरिक व्यापार संतुलन अवधारणाओं को कैसे पुनः परिभाषित करती हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और आर्थिक निकायों को आधुनिक वैश्विक आर्थिक प्रवाह की जटिलताओं को समायोजित करने के लिए अपनी कार्यप्रणालियों में क्या सुधार करने की आवश्यकता है? क्या अधिशेष या घाटे पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के आपसी लाभ से ध्यान हटाने का जोखिम पैदा करता है? GTRI रिपोर्ट के निष्कर्ष वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में उसकी भूमिका की धारणा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? वाद विवाद के विषय। पारंपरिक व्यापार घाटे की परिभाषा पुरानी और भ्रामक है। समर्थन में वस्तु केंद्रित व्यापार घाटे का आकलन सेवाओं, बौद्धिक संपदा और मानव पूंजी जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रवाहों को नहीं दर्शाता। विरोध में वस्तु व्यापार घाटा अभी भी उत्पादन, प्रतिस्पर्धा और रोजगार का महत्वपूर्ण संकेतक है और अन्य आर्थिक कारकों को अलग से देखा जाना चाहिए। भारत का पूर्ण स्पेक्ट्रम व्यापार आकलन अमेरिका के साथ उसके आर्थिक संबंधों को पुनः परिभाषित करने की वैध और प्रभावी रणनीति है। समर्थन में भारत की रणनीति अमेरिका की चयनात्मक गणना को उजागर करती है और उसके महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान को दिखाती है। विरोध में, हालांकि डेटा सटीक हो सकता है, यह अमेरिका के उत्पादन व्यापार असंतुलन पर उसकी सोच में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं ला सकता। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का आर्थिक योगदान राष्ट्र के निर्यात के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त किया जाना चाहिए। समर्थन में, ट्यूशन फीस और रहने का खर्च सेवाओं की खरीद के समान है और आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करता है। विरोध में, छात्रों के योगदान को निर्यात के रूप में वर्गीकृत करना शिक्षा और वाणिज्य के बीच की रेखा को धुंधला कर सकता है।
मल्टीनेशनल टेक कंपनियों द्वारा विदेशी बाजारों से उत्पन्न राजस्व को द्विपक्षीय व्यापार संतुलन गणना में शामिल किया जाना चाहिए। समर्थन में ट्यूशन फीस और रहने का खर्च सेवाओं की खरीद के समान है और आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करता है। विरोध में छात्रों के योगदान को निर्यात के रूप में वर्गीकृत करना शिक्षा और वाणिज्य के बीच की रेखा को धुंधला कर सकता है। मल्टीनेशनल टेक कंपनियों द्वारा विदेशी बाजारों से उत्पन्न राजस्व को द्विपक्षीय व्यापार संतुलन गणना में शामिल किया जाना चाहिए। समर्थन में डिजिटल सेवाएं, विज्ञापन राजस्व और ऐप स्टोर कमीशन पारंपरिक निर्यात के समान महत्वपूर्ण आर्थिक मूल्य दर्शाते हैं। विरोध में डिजिटल सेवाओं और बौद्धिक संपदा की प्रकृति उन्हें व्यापार की श्रेणी में रखना जटिल बनाती है और उन्हें अलग आर्थिक ढांचों में आंका जाना चाहिए। ये प्रश्न और विषय गहरी विचारशीलता को प्रोत्साहित करते हैं और उपलब्ध जानकारी को एक विस्तृत दृष्टिकोण से विश्लेषण करने में मदद करते हैं।